लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा संयोजक ने की प्रेस वार्ता। खबर उत्तर प्रदेश के लोकसभा अंबेडकर नगर की है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र जलालपुर के संयोजक अनंतराम मिश्र ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक होगी जीत। सभी जाति व धर्म के लोग भाजपा के समर्थन में हो चुके हैं लामबंद। वह आने वाले 25 मई को भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सांसद रितेश पांडे को भारी वोटों से जिताने का करेंगे काम। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पर चुनाव लड़ रही है। प्रेस वार्ता में सांसद प्रतिनिधि आशुतोष उपाध्याय उर्फ रिंकू उपाध्याय, भाजपा नगर अध्यक्ष जलालपुर देवेश मिश्रा, विधानसभा प्रभारी राजेश सिंह बबलू, मीडिया प्रभारी विकास निषाद व अन्य लोग रहे मौजूद। आइए हम आपको ले चलते हैं विधानसभा जलालपुर और सुनाते हैं विधानसभा संयोजक अनंतराम मिश्र के द्वारा की गई प्रेस वार्ता। जैसे इस समय चुनाव चल रहा है, अब आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जलालपुर में यहाँ प्रदर्शन जो है बीजेपी का दूसरे नंबर पे रहा, इस पर आप लोगों की क्या रणनीति? देखिए, पिछला चुनाव जो है हम लोग पूरी दमदारी से लड़े। पिछले चुनाव में भी हमारा वोट प्रतिशत भी ज़्यादा रहा है, परसेंटेज ही बढ़ा। लेकिन एक समस्या हम लोगों के सामने थी कि विपक्ष में सपा बसपा कांग्रेस सारे दल गठबंधन लड़ रहे थे और फिर भी हम लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ी और कहीं हमारी कुछ कमियां रही जिससे हम रनर तो रहे, विनर नहीं बन पाए। और वो सारी कमियों को दूर करते हुए और की बात हम लोगों का टारगेट है कि हम 60% वोट अपने पक्ष में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लड़ रहा है। तो मोदी जी जब 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के चलते हैं, उनका परिवार चुनाव लड़ रहा है। पार्टियां कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, अन्य दल के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं उन पर काम किया है और जिस प्रकार परिवार का मुखिया काम करता है उसी प्रकार पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता 5 साल लगातार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इस समय पार्टियां या दल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारत की जनता चुनाव लड़ रही है और हम लोग काफी मतों से जीतने वाले हैं, जो अभूतपूर्व होगा। और अम्बेडकर नगर का इतिहास बदलने वाले हम लोग हैं। इस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव जीत तो चुके हैं, नामांकन अभी हुआ नहीं है, लेकिन पहले से हम लोगों का लक्ष्य है कि जीत भारी हो, हमारी अभूतपूर्व हो, जो अभी तक न हुई हो। ऐसा रिकॉर्ड हम लोग कायम करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जीत तो हमारी हो चुकी है, जनता ने हमको जिता दिया है। आधार क्या है आपका? आधार मेरा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इससे बड़ा आधार और कुछ नहीं हो सकता। अन्य दलों के लोग परिवार के लिए काम करते होंगे, परिवारवादी लोग हैं, उनके चंद एजेंडे हैं। लेकिन हमारा जब भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नारा है, तो नारा मात्र मोदी जी का नहीं है, वो मूल मंत्र है। उस मूल मंत्र पे उन्होंने काम किया है। हमारा एजेंडा नहीं होता है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। जो कुछ मोदी जी ने चुनाव के पहले कहा था 5 सालों में करके दिखाया, चाहे धारा 370 हो, 35 हो, ये हो। जब चुनाव आता था विपक्ष के लोग कहते थे, भाजपा के लोग तो मंदिर कहें राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो हमने तिथि भी बताया, मंदिर भी बनाया और भव्य मंदिर बनवाया राम जी का। आज विश्व के लोग वहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और राम मंदिर विश्व का नंबर 1 पर्यटन केंद्र बन चुका है। आज विपक्ष के लोगों को बोलती बंद है, कोई मुद्दा उनके पास नहीं। हमने राम मंदिर ही नहीं बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र मंदिर बनाने का काम किया है और सर्वांगीण विकास किया है। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लक्ष्य था दलित शोषित वंचित और पिछड़ों का कल्याण, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था अंत्योदय की योजना। जो हमारे संस्थापक थे उन्होंने अंत्योदय का मूल मंत्र दिया था, आज समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय। और आज भारतवर्ष के अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का लक्ष्य विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत की यात्रा संपन्न करने के लिए विकासशील देशों में विकसित देशों में भारत नंबर 1 हो 47 तक।
और उसके लिए सिर्फ भारत का विकास तभी होगा जब समाज के अंतिम व्यक्ति का मुख्य धारा में जुड़ेगा। और हम अंतिम व्यक्ति को लक्ष्य करके भारत का विकास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट बनाया है। तो हम सिर्फ कहते नहीं है, करते हैं। अगर हम कुछ कहते हैं तो गारंटी है, मोदी की जबान ही गारंटी हो चुकी है, ऐसा परिलक्षित होता है। जनता ये कहती है, समाज ये कहता है, राष्ट्र ये कहता है। अगर राष्ट्र का गौरव भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः 2024 में भारी मतों से विजयी बनाने के लिए जनता ने निर्णय ले लिया है। हम लोग तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है और 140 करोड़ की जनता भाजपा के पक्ष में खड़ी है, क्योंकि उसके पक्ष में हम सभी लोग, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी सबकी चिंता कर रही है। तो हमारा जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसी मूल मंत्र पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, युवाओं को आप अपने साथ अपनी पार्टी में कहाँ तक जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष बेरोजगारी और पेपर लीक को मुद्दा बना रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के पास, 2014 में मोदी जी की सरकार आई, 17 में योगी जी की सरकार आई, क्या इसके पहले सारे युवा रोजगार पा गए थे, सरकारी नौकरियां पा गए और भाजपा के आने के बाद वो बेरोजगार हुए? एक कपोल कल्पना, विपक्ष भी ये जानता है कि सरकारी नौकरियां सीमित होती है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे के साथ कह सकती है कि जिन भी युवाओं ने रोजगार प्राप्त किया, 1 रुपए का कहीं कोई ब्लेम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या सरकार के ऊपर नहीं लगा सकता है। अगर योग्यता क्षमता रखता है तो उसको सिलेक्शन उसका हुआ, वो किसी जात का, किसी धर्म का हो, अगर हिंदुस्तान का है, मेहनत करने वाला है, योग्यता है, तो नौकरी वो मिला है। हम कभी भेदभाव जातिवाद के आधार पर नहीं किए हैं, न तो किसी और आर्थिक कारण बनाए हैं। इसके पहले आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से नौकरियों का सिलेक्शन होता था। जितनी मोटा लिफाफा उतनी बड़ी नौकरी ये होती थी, ये विपक्ष के लोग करते थे, हम नहीं करते। रही और रोजगार की बात, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कहीं दूर जाने की नहीं जरूरत है। हमारे बगल कटका औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में जमीन एक्वायर हो चुकी है, औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो चुका है। यहीं गोरखपुर एक्सप्रेस वे के बगल कटका ज्यादा दूर नहीं है, कम से कम हजारों लोग रोजगार पाएंगे। ये प्राइवेट क्षेत्र में भाजपा की सोच है, कहीं दूर जाने की जरूरत है। ये आपके आंख के नीचे और बगल की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक इसी तरह से स्टार्टअप और स्टैंड अप के माध्यम से अपना प्लेटफॉर्म, अपना व्यक्तिगत कारोबार, नए तमाम योग्य नौजवान और लड़के जो कंप्यूटर और IT के जानकार हैं, अपने क्षेत्र में काफी ग्रोथ कर रहे हैं। अवश्य करें जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।